हेलो स्टूडेंट, आज हम सीक्वेंस का अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सीक्वेंस किसको बोलते हैं? कोई फंक्शन होता है जिसमें इनपुट हम अगर नेचुरल नंबर डालेंगे और आगे आउटपुट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इंटीजर कुछ भी देगा तो वो एक सीक्वेंस होती है। तो कोई भी सीक्वेंस है वो उसका बिहेवियर क्या होता है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, वो हम चेक करते हैं। अगर वो फाइनाइट नंबर पे जा रही है एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, और कुछ इसके हमने एग्जांपल देखे थे। आज कुछ एग्जांपल और लेते हैं जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये कोई सीक्वेंस है 1/n। हमें देखना है कि इसका बिहेवियर क्या है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। n इज इक्वल टू 1 पे तो 1 है, 2 पे 1/2, 3 पे 1/3, ऐसे ऐसे ये चलती जाएगी। हमें देखना है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। वैसे तो ये क्या होती है 1/∞ मतलब 0, मतलब इसकी जो n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या होगी? 0 होगी। ये हमें प्रूव करना है किससे? एप्सिलॉन डेफिनेशन से, जो मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाई थी कन्वर्जेंट के लिए। तो उसमें क्या होता है? फॉर गिवन एप्सिलॉन, कोई भी गिवन एप्सिलॉन है अपने को, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके रिस्पेक्ट में एक हमें एक के, कोई एक नेचुरल नंबर के चाहिए। देयर एग्जिस्ट है के बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये हमें के ढूंढना है अभी। तो देखो हमें क्या एप्सिलॉन दे रखा है, कोई पॉजिटिव नंबर, तो 1/एप्सिलॉन भी क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम एक आर्किमिडियन बोलता है कि कोई भी रियल नंबर है उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलता है। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर x belong to R, there exists a natural number, there exists a k natural number kx। ये क्या होता है? x से रिलेटेड होता है kx, इसलिए इसको kx से डिनोट करते हैं। there exists a natural number kx such that kx is greater than equal to x। तो कोई भी रियल नंबर हो x, उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगी। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बोलती है। तो इसके बाद देखो अपने पास क्या है? 1/एप्सिलॉन है। इससे बड़ा नेचुरल नंबर हम मान सकते हैं किसको? के को। देन देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। और इसको क्या कर सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 1/k इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हम क्या करेंगे? k से बड़े नेचुरल नंबर लेंगे इस सीक्वेंस में। तो क्या करेंगे? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 1/k इज लेस देन इक्वल टू 1/k। और 1/k किससे छोटा था? अपना एप्सिलॉन से, इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब फॉर ऑल n k से बड़े। तो हर एक k से बड़े जो जितने भी n है उनके रिस्पेक्ट में जो an अपनी an है वो किससे छोटी हो रही है? एप्सिलॉन से हो रही है। इट implies 1/n minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to k। तो हमें एक k जो हमें ढूंढना था वो हमें मिल चुका है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। और तो हम बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस है 1/, वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है? 0 पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और है वो देखते हैं। वन अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसकी लिमिट फाइंड करनी है एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे।
तो हमें एक चीज पता है कि n है वो n स्क्वायर से छोटा होता है, कब? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। और इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 0 से बड़ा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1 अपॉन n। तो इसका मोड ले लो 0 से लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 इज लेस देन 1 अपॉन n। हमें 1 अपॉन n के बारे में पता है, अभी एग्जांपल देखा था, ये कहाँ कन्वर्ट करती है? 0 पे। दैट मीन्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इज टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। ओके, इसके बाद एक और है एग्जांपल, वो अच्छा एग्जांपल है एग्जाम के तौर पे भी। लिमिट फाइंड करनी है n टेंस टू इंफिनिटी पे अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। तो वैसे हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा कि इसकी लिमिट क्या हो सकती है, लेकिन देखो हमें इसको थोड़ा सोल्व करना है। कैसे? इसका रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n से ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n डिवाइड बाय अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n। तो ये देखो, ये क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब n प्लस 1 माइनस n, n प्लस 1 माइनस n डिवाइड बाय अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n। तो यहाँ से n कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n। और ये किससे छोटा होगा? 1 अपॉन अंडर रूट n से, क्योंकि ये क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर इस वाले से बड़ा है, तो 1 अपॉन ये, तो ये इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट n, और n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ कन्वर्ट करेगा? 0 पे, जैसे हमने 1 अपॉन n वाली सीक्वेंस देखी थी, 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो कुल मिला के अपनी जो सीक्वेंस थी वो कहाँ कन्वर्ट कर रही है? 0। ओके, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। इसके बाद देखो, सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, तो हम बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं? इसके नाम से इस डेफिनेशन है इसकी, क्या? कि कोई भी सीक्वेंस किसी नंबर से बाउंड है, मतलब उसकी हर एक टर्म, सीक्वेंस की हर एक टर्म x1 से लेके x इन्फिनिटी तक कोई एक नंबर, पॉजिटिव नंबर मिल जाए, उससे वो बाउंड हो रही हो, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। और इसको डेफिनेशन और देख लो, लेट x1 बी ए सीक्वेंस and k be a positive real number, then xn is said to be bounded if mod of xn is less than equal to k for all n belong to natural number। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि हर एक n के लिए x1 से लेके x2 x3 x इन्फिनिटी तक हर एक xn क्या होना चाहिए? उससे नंबर से बाउंड होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इसका कुछ एग्जांपल ले लो, 1/n वाला ही ले लो, 1 अपॉन n जो सीक्वेंस थी। तो इसमें क्या है? पहला टर्म क्या है? 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऑल दीज टर्म्स आर बाउंडेड बाय 1। क्या? ये 1 से छोटा, 1 ये 1 के बराबर, 1 से छोटा, छोटा छोटा छोटा, 0 1 से छोटा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की हर एक टर्म क्या हो रही है? बाउंड हो रही है, किससे?
1 से हमें एक नेचुरल नंबर के नहीं सॉरी रियल नंबर के मतलब 1 मिल गया, जिससे अपनी सीक्वेंस क्या हो रही है, बाउंडेड हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो एक प्रॉपर्टी है या फिर एक थ्योरम है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, देखो यहाँ पे क्या थी 1/n क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, 0 पे कन्वर्ज करिए तो इसकी गारंटी है कि ये सीक्वेंस है वो बाउंड होगी। तो एक थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी convergent sequence is bounded। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो तो इसकी हर एक टर्म को हमें एक नंबर से बाउंड दिखाना है, वो नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो हमें एक सीक्वेंस ले रहे हैं, लेट एक्शन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ये कन्वर्ज कर रही है x पे मान लो। ठीक है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे एक्शन गोज टू x। तो एप्सिलॉन डेफिनेशन क्या बोलती है कि देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सच दैट एक्शन माइनस x है वो एप्सिलॉन से छोटा हो कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k such that mod action minus x is less than k sorry epsilon for all n is greater than equal to k। अब यहाँ से देखो इसको हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो mod action है इसको हम लिख सकते हैं लेस देन epsilon प्लस mod x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको कैसे। देखो हम क्या करेंगे, मोड का मतलब क्या होता है, एक्शन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। तो अब क्या करोगे, दोनों तीनों तरफ क्या करोगे, एक्स ऐड कर दो। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्शन इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स। और इसका मोड ले लो, तो मोड लोगे तो क्या बचेगा, एक्शन इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड एक्स। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं मोड एक्शन इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड एक्स कब, n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। तो देखो कोई भी सीक्वेंस है उसमें क्या होती है, इनफाइनाइट टर्म होती है। ठीक है, तो यहां से देखो हमें ये पता है कि जो k से बड़े n के रिस्पेक्ट में जो एक्शन मिल रहा है उसके बारे में पता है, वो क्या है, एप्सिलॉन प्लस मोड x से छोटा है। ये क्या है, कोई रियल नंबर है ना, तो एप्सिलॉन प्लस मोड एक्स ये क्या हुआ, कोई रियल नंबर है। तो n k से बड़ों के लिए जो एक्शन मिल रहा है वो इससे छोटा है। हमें अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमें x1 x2 x3 से लेके xk-1 इन x के लिए हमें नहीं पता कि हमारा ये किस नंबर से छोटा या बड़ा है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो नंबर है ये फाइनाइट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इनका सुप्रीमम ले लेंगे, किसके साथ, इस वाले के साथ, प्लस मोड एक्स सुप्रीमम, इसको बोलेंगे m से डिनोट कर दो। ठीक है, तो ये वाला जो m है वो सीक्वेंस की हर एक टर्म के लिए काम करेगा, इन सबसे बड़ा ये। ठीक है, तो तब हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट हमें मिल गया, क्या, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये ट्रिक के रूप में भी काम में ले सकते हो। अगर आपको पता हो कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आप डायरेक्ट बोल दो कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं, जैसे अलजेब्रा, उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट
ये बस आपको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। तो देखो पहली क्या है, दो सीक्वेंस दे रखे अपने को, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेट xn एंड yn be two convergent sequence or two convergent sequence। और ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, x और y पे मान लेते हैं। एंड लेट xn कन्वर्ज टू x एंड yn कन्वर्ज टू y। तो देखो इनका एडिशन सीक्वेंस को जब ऐड करेंगे तो एक नई सीक्वेंस मिलेगी, तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, x प्लस y पे। तो xn प्लस yn जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी x प्लस y पे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। दूसरी इनका सब्ट्रैक्शन, ये कन्वर्ज करेगा x माइनस y पे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तीसरी प्रोडक्ट xn yn गोज टू x y एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। और कोई स्केलर है, मान लो कोई रियल नंबर, कोई स्केलर या कांस्टेंट नंबर है, तो उसका प्रोडक्ट देखो, तो c इंटू xn, तो ये कहाँ कन्वर्ट करेगी, c इंटू x एज n टेंड्स टू। डिवाइड का हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि अगर ये 0 पे कन्वर्ट कर दिया तो इनका डिवाइडेशन है वो पता नहीं कहाँ जाएगा। दोनों ही 0 0 पे कन्वर्ट कर दिया तो इनका डिवाइड करके जो सीक्वेंस बनेगी उसका भी कुछ पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड का कुछ रूल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो एक दो थ्योरम और है, एक स्क्वीज थ्योरम आएगी, वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसमें क्या होता है कि 3 सीक्वेंस देता है और आपस में कंपेयर करवाता है। लेट xn yn zn आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एंड xn limit of xn and limit of zn are same। जो xn और zn है वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी हो रहा है कि xn इज लेस देन इक्वल टू yn इज लेस देन इक्वल टू zn। जो ये सीक्वेंस yn है वो इन दोनों के बीच में है, और ये वाली कोई सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो ये वाली इसकी भी गारंटी है क्या, ये yn भी उसी सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। देन yn आल्सो गोज टू, जो भी ये पॉइंट है इनका w मान लो, ठीक है, गोज टू w एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये इसकी गारंटी देता है, ठीक है, ये थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम। इसका प्रूफ छोटा सा है, देख लो। इसके प्रूफ में एक दो छोटी छोटी चीजें और यूज होंगी। जैसे देखो ये सीक्वेंस है xn और zn है, ये कन्वर्ट करती है ना, कन्वर्टेड सीक्वेंस है, तो बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to k, और zn माइनस सॉरी कहाँ पे कन्वर्ट करिए, w पे, तो w इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to k। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट है, इसमें देखो क्या करेंगे, w तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो xn माइनस w इज लेस देन इक्वल टू yn minus w is less than equal to zn minus w। ठीक है, यहां से देखो हम क्या बोलेंगे, जो
एक्सन माइनस डब्ल्यू है, इसका मॉड्यूलस है वो किससे लेस है? एप्सिलॉन से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x माइनस ये छोटा एप्सिलॉन से और बड़ा है माइनस एप्सिलॉन से, यहाँ से हम बोलेंगे कि x माइनस डब्ल्यू छोटा है एप्सिलॉन से, बड़ा है माइनस जेड एन, ये एन, ठीक है। तो जेड एन माइनस डब्ल्यू बड़ा है किससे? माइनस एप्सिलॉन से। छोटा क्या है? एप्सिलॉन से। तो ये वाली ट्रिक यहाँ यूज करेंगे। क्या करेंगे कि एक्स एन माइनस डब्ल्यू किससे बड़ा है? माइनस एप्सिलॉन से। तो ये क्या हुआ? माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हुआ। और छोटा ये किससे हो गया? एप्सिलॉन से। कुल मिला के अपना जो वाई एन है, वाई एन माइनस डब्ल्यू छोटा हो रहा है एप्सिलॉन से, बड़ा हो रहा है माइनस। इसका मतलब क्या होता है? मोड वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? ये सारा माजरा कब चल रहा है? जब के नेचुरल नंबर जे भी है, एन है वो के से बड़ा होता है। कब? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो ये डेफिनेशन क्या है? कन्वर्टेड सीक्वेंस की है। तो इसका मतलब जो वाई एन है वो कहाँ कन्वर्ट कर दिए? डब्ल्यू पे। वाई एन गोज टू डब्ल्यू एज एन टेंड्स टू। ठीक है बच्चों, ये स्क्वीज थ्योरम है, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अपने को कोई ऐसे 3 सीक्वेंस हमें क्या तो बीच वाले के बारे में नहीं पता हो, इनका पता हो ऐसे ऐसे है, तो कंपेयर करवा के हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे का अगली लेक्चर में।